वेन डायग्राम में की चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे sets, operations on a sets and their use in daily life, effect on socio-economic issues, deal more confidently with the economic and social issues involving the Venn diagram. अच्छा जी, सेट्स किसे कहते हैं? आप लोग बताइए जरा, सेट किसे कहते हैं? चलिए बस बाकी बातें बंद करते हैं और मुझे बताएं सेट किसे कहते हैं? Statistics used to represent the relation between the categories, जो कि हमें बताते हैं दो रिलेशन के दरमियान, रिप्रेजेंट करते हैं दो कैटेगरीज के दरमियान का रिलेशन। एक बच्ची ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि 1 2 3 4 5 जो है ये 5 नंबरों का सेट है। नेचुरल नंबर्स का सेट हो सकता है, रियल नंबर्स का सेट हो सकता है, ठीक है, मंथली नेम का सेट हो सकता है, ऐसे ही है। अब वेन डायग्राम क्या है कि अगर हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर दें थ्रू अ डायग्राम, जिसमें पता चल जाए कि इनमें क्या कॉमन है, कॉमन वाला रीजन कैसे आएगा जब दो वेन डायग्राम्स ओवरलैप कर रही होंगी, और अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो अलग अलग दो वेन डायग्राम्स होंगी, उनके कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप इन सेट्स, ऑफिसर रैंक्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी मेंबर, फील्ड मार्शल होता है। अब हम एक जगह पे काम कर रहे हैं तो उससे पूरी हायरार्की एक फॉलो हो रही होती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने ऑफिसर रैंक्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी मेंबर्स की बात कर ली है, तो इसमें फील्ड मार्शल आएगा, जर्नल आएगा, लेफ्टिनेंट आएगा, लेफ्टिनेंट जर्नल आएगा, मेजर जर्नल आएगा, ब्रिगेडियर होगा, कर्नल होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, मेजर कैप्टन और लेफ्टिनेंट सेकेंड लेफ्टिनेंट। ये पूरा रैंक चल रहा होता है, ठीक है। हायरार्की फॉलो हो रही होती है, वन बाय स्टेप प्रमोशन और अपग्रेडेशन हो रही होती है। सेट ऑफ मंथ्स इन एन इंग्लिश कैलेंडर, तो वो क्या हो जाएंगे? अभी आप लोगों ने एग्जांपल मुझे दी है कि सेट ऑफ मंथ्स भी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक सीक्वेंस से चल रहे हैं कि पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसा नहीं है कि दिसंबर के फौरन बाद मार्च आ जाए, दिसंबर पे खत्म होता है साल और फिर जनवरी शुरू हो जाता है। डेज इन अ वीक, ये भी आप लोगों ने बताया, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और फिर अगेन वही स्टार्ट हो जाता है। डेफिनेशन इसकी क्या है? अ सेट इज अ ग्रुप ऑफ क्लियरली डिफाइंड एंड यूनिक आइटम्स, या हम ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। दीज आइटम्स आर रेफर्ड टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। आइटम्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? कि जो एलिमेंट्स हैं सेट्स की, उसको। The following are the methods generally used to describe the set. एक होता है टेबुलर और एक होता है एन्यूमरेशन, एक होता है सेट बिल्डर और सिलेक्टर मेथड। अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आपके जहन में आ जाएगा, मैंने तो आपको एक कह लो कि इंग्लिश में लाइन में बोल दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मैं आप लोगों के जहन में दो चीजें आएंगी कि मैडम ने नेचुरल नंबर्स की बात की है तो उसका सेट कैसा होगा? जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या, जब हम उसको पूरे स्टेट कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अ कॉमन मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स involves placing its members within a pair of braces, हम ब्रैकेट्स के दरमियान लिखते हैं, separating each member from the next with the comma, यानी पहले मेंबर को या पहली For example, the set of days of the week can be written as, दो ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी, उनके दरमियान में सैटरडे, फिर कॉमा संडे, कॉमा मंडे, ट्यूसडे, कॉमा वेंसडे, कॉमा थर्सडे, कॉमा फ्राइडे। इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से स्मॉल ए बी सी का अगर हम सेट बनाए तो वो ब्रैकेट्स और 3 डॉट्स डाल दें, कॉमा लगाएं और फिर लास्ट लेटर लिख दें जी, तो ये समझ में आ जाएगा कि स्मॉल एबीसी की बात हो रही है, ठीक हो गया।
ये आपके पास था टेबुलर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है जी? सेट बिल्डर मेथड होता है कि जिसमें हम थोड़ा से वेरिएबल्स इन्वॉल्व करते हैं और कुछ बीच में साइंस लेकर आते हैं। जैसे लिखा हुआ है ए ब्रैकेट एक्स के बाद एक लाइन आई हुई है, फिर एक्स आया हुआ है, इज द वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? इसको पढ़ने का तरीका ये होगा, एक्स सच दैट एक्स, जो लाइन है ना उसको हम एक्स कहेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि ऐसा सेट है जिसमें वोवल्स की बात हो रही है। तो वो क्या हो जाएगा, AEIOU। ठीक है, ये लिखने का तरीका था सच दैट, वो लाइन जो है इसको हम सच दैट बोलेंगे। आइडेंटिफाई सेट, अ कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर्स। आपने बताना है इनमें से कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। कलेक्शन ऑफ अ लवली फ्लावर्स, ये सेट कहलाएगा भी कि नहीं? फूल मुझे पसंद हो वो आपको ही पसंद हो, जो आपको पसंद है वो आपके दोस्त को ही पसंद हो, ठीक है। इसलिए ये वेरी गुड, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, देयर लाइक और डिसलाइक्स। तो इसलिए ये हर इंसान की बिल्कुल सही बात की, एवरीवन हैज इट्स ओन चॉइस। हर एक इंसान की एक जैसी पसंद नहीं होती, इसलिए हम नहीं कह सकते कि लवली फ्लावर्स का सेट है या नहीं है। लवली फ्लावर्स एक सेट नहीं बनेगा ये, क्योंकि हो सकता है कि मुझे गुलाब पसंद ना हो, किसी और को पसंद हो, और मैं उसको अपने लवली फ्लावर्स की लिस्ट में ना ऐड करूं, ठीक है, और कोई और कर ले, तो ये इसलिए सेट नहीं है। अच्छा जी, कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर्स, इज इट अ सेट? यस इट इज अ सेट। जितने भी रेड कलर के फूल हैं ये एक सेट में डाल लो तो ये आपके पास सेट बन जाएगा। ग्रुप ऑफ यंग सिंगर्स, ग्रुप ऑफ यंग सिंगर्स, इट इज नॉट अ सेट, क्योंकि यंग जो है ये बड़ी वेग सी एक वो है। यंग सिंगर्स क्या मतलब, यंग तो किसी चीज को भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा इधर। एज की रेंज क्या है, यंग में क्या एज आता है, मतलब क्या कंसीडर करेंगे, 18 साल तक, 25 साल तक, 30 तक, 35 तक, किस रेंज में आ रही है यंग? तो इट्स वेरी वेग। अच्छा जी, प्लेयर्स with ages between 18 and 25, इट इज अ सेट, बिल्कुल ऐसे ही है, ये सेट है होगा, क्योंकि 18 से 25 तक के जो प्लेयर्स हैं उनका सेट बनाया है। जी, यूज सेट बिल्डर मेथड टू रीराइट द फॉलोइंग, इंटीजर्स ग्रेटर देन -2, तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या बनेगी, -1 0 1 2 3, ठीक है, आपने ब्रैकेट्स में लिखना है। फिर उसके बाद है, अ कोल्ड वॉर इज जनरली एक्नॉलेज टू हैव स्टार्टेड इन 1945 following the conclusion of the World War II and to have a continued कोल्ड वॉर ईयर्स इन अ सेट। आपने कोल्ड वॉर के ईयर्स लिख सेट बनाना है तो 1945 1946 1947 1948, फिर पूरा 91 तक लिखने की जरूरत नहीं है, 3 डॉट्स लगाएं, कॉमा लगाएं और आखिरी लिख दें 1991 तक। ठीक हो गया। आगे आ जाता है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर्स हमारे पास हमने डिस्कस किए थे, क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। एक्सटेंडेड नंबर्स हैं इन्फिनिटली, होल नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स हैं जिनमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सके, इनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल्स आ जाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसा कि 0.1/2 इक्वल होता है 0.5 के, ठीक है, 1/3 इक्वल होता है 0.33 के। तो ये आपके पास रिकरिंग आ गए कि या तो चलते जा रहे हैं, और टर्मिनेटिंग है कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रुक गए हैं।
इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि जिसमें नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हो, जैसे स्क्वायर रूट टू 1.14 समथिंग सो ऑन, पाई है 3.14159 और इसके नंबर्स चलते जा रहे हैं। रियल नंबर जिसमें नेचुरल, होल नंबर, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स सब तरह के आ जाते हैं। Points to remember: every natural number is also a whole number, an integer, a rational and a real number. ठीक है, हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा और रियल नंबर। हर होल नंबर जो है इंटीजर कहलाएगा लेकिन नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा क्योंकि वो जीरो शामिल रखता है, नेचुरल नंबर जीरो शामिल नहीं रखता। रैशनल नंबर कहलाएगा हर होल नंबर और रियल नंबर कहलाएगा। हर रैशनल नंबर जो है रियल नंबर होगा और हर इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होगा। सिंस Zahlen is the German term for integers, the symbol for integers is Z. Integers का symbol Z क्यों होता है? क्योंकि Zahlen जो है वो जर्मन टर्म है integers के लिए, ठीक है? The Babylonians, Mayans and Indians independently invented zero. The number zero was first endorsed by an Indian Hindu mathematician. जो zero जो था वो सबसे पहले एक इंडियन हिंदू मैथमेटिशियन ने उसको इंडोर्स किया. It was not used in any other country until it reached in the subcontinent. इसलिए पहले नेचुरल नंबर्स आए थे और फिर होल नंबर्स आए थे, ठीक है. यूनियन सेट वो होता है अगर दो डिफरेंट सेट्स दिए हुए हम उनको कंबाइन करें तो मतलब है कि हम सेट ए सेट बी दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे. जैसा कि अगर एक क्लास में बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट है, एक में बीएस इस्लामियात के स्टूडेंट है और जब हम उनकी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वर्कशॉप ले रहे हैं तो एज अ यूनियन सेट ली जा रही है कि उसमें दोनों क्लासेस के बच्चे मौजूद हैं. इंटरसेक्शन का सेट हो जाएगा कि सिर्फ कॉमन जो होंगे दोनों सेट्स में से उनको लिया जाएगा, ठीक है. जैसा कि नेचुरल और होल नंबर्स में कॉमन क्या आता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, जीरो कॉमन नहीं आएगा, ठीक है. डिफरेंस ऑफ सेट क्या है? अगर एक सेट x दूसरा y है तो x माइनस वाई निकालने का मतलब ये है कि x के वो एलिमेंट्स जो y में ना हो. अब जिस तरह होल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफरेंस देखें तो अगर होल नंबर w माइनस n कर रहे हैं तो हम वो एलिमेंट्स माइनस करें जो नेचुरल नंबर्स में ना हो तो जीरो आ जाएगा सिर्फ. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है एक बड़ा यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से एक स्पेसिफिक सेट को माइनस करना. बेसिक ऑपरेशन एग्जांपल्स दी हुई है. यू दिया हुआ है एक सेट जिसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे. इसमें शामिल है 1 से लेके 8 तक नंबर्स. ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 4 5 6. ए यूनियन बी निकालना है तो बेटा ए यूनियन बी हमने कंबाइन कर देने हैं. ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएंगे, ठीक है. इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा. कॉमन देखेंगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 और 4 तो 3 4 यूनियन आ जाएगा. ए माइनस बी यानी ए के एलिमेंट माइनस करने हैं बी में से तो ए के वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में ना हो. ए के कौन से एलिमेंट बी में नहीं है? 1 और 2 नहीं है, ठीक है. इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए यू माइनस ए करेंगे तो हमने यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में ना हो. यू के कौन से एलिमेंट्स ए में नहीं है? 5 6 7 8. इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो यू माइनस बी करेंगे. बी के वो यू के वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में ना हो और वो कौन से एलिमेंट्स नहीं है? 1 2 7 8. ठीक हो गया? नहीं रिपीट नहीं करते. रिपीट कर रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है. कम्यूटेटिव लॉ होता है ऑफ यूनियन कि अगर ए यूनियन बी ले और बी यूनियन ए ले तो दोनों बराबर होंगे. जैसा कि ए यूनियन बी जब हमने लिया तो हमारे पास आया था 1 2 3 4 5 6 और जब हम बी यूनियन ए लेंगे तब भी हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6. तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हो गया. इसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी बराबर होते हैं, ठीक है. ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के. एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन होता है कि तीन सेट शामिल होते हैं.
पहले ए यूनियन बी ले लें, जो आंसर है उसका यूनियन सी ले लें, इक्वल होगा अगर आप बी यूनियन सी निकालें और जो आंसर है उसके साथ यूनियन ए ले लें। इसी तरह से इंटरसेक्शन का रूल है सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है कि पहले इंटरसेक्शन निकाल लें फिर यूनियन ले लें, या दोनों को अलग अलग यूनियन लेकर फिर इंटरसेक्शन ले लें, दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, बिल्कुल ऐसे ही है, प्राइमरी लेवल से स्टार्ट हो जाता है ये। फिर डिमॉर्गन्स लॉ की अभी किसी ने बात की थी, तो डिमॉर्गन्स लॉ भी सेम चीज हमारे पास यही होती है कि दो सेट्स होते हैं और उसमें हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं। बिल्कुल, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसको हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं और इसके अंदर हम ओवल शेप से जो है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसको हम रियल नंबर्स कह देंगे, और इसके अंदर जो ये ब्लू कलर का ओवल शेप है इसको हम कह देंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी इसमें सिर्फ एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। वेयर एज जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसमें इंटीजर्स और क्या कहते हैं रैशनल नंबर्स, होल नंबर सब शामिल है, लेकिन 0 1 जो है वो नेचुरल नंबर का हिस्सा भी और इसका भी कंसीडर हो जाएगा आपके। अच्छा जी, अब दो हमने डिसजॉइंट सेट्स लिखने हैं, तो जैसा कि एक सेट है जिसमें काऊ है, एक में गोट है, तो डेफिनेटली दे डोंट हैव एनी कॉमनैलिटी, दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, तो इसलिए दोनों अलग अलग सेट के जरिए हम वेन डायग्राम के जरिए शो करेंगे। वेयर आर लेक्चरर्स और लेडीज, जाहिर है कुछ लेडीज लेक्चरर्स भी होती हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारे लेक्चरर्स जो है वो लेडीज ही हो, फीमेल ही हो, मेल भी हो सकते हैं, तो इसीलिए कुछ कॉमन है, कुछ ऐसी भी लेक्चरर्स होंगी फीमेल होंगी जो लेक्चरर होंगी, तो इसलिए ये ओवरलैपिंग वाला एरिया शो कर रही है वो। अच्छा जी, अगर एक सबसेट है और एक बड़ा सेट है, तो इसमें देखें जो y अगर बड़ा सेट है और x छोटा सेट है जो कि y के अंदर पूरा पूरा आ रहा है, तो ये आपके पास इस तरह से शो करेगा व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x आर इन y। अगर डिसजॉइंट सेट है तो दोनों अलग अलग होंगे, ओवरलैप है तो कुछ ना कुछ कॉमन है, सब कुछ कॉमन ही है बट कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो वो आपके पास ओवरलैपिंग के जरिए आ जाएगा। अच्छा, पीपल ऑफ द पार्टी एंड मुस्लिम लीग, दो एक पार्टी के लोग हैं और एक मुस्लिम लीग के लोग हैं, तो ये दो अलग अलग सेट होंगे। नंबर सिस्टम्स क्या है जी? नंबर सिस्टम की अगर हम वेन डायग्राम देखें तो एक तो आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें आपके पास आ जाता है जी रियल नंबर्स में मौजूद होते हैं रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी शामिल होते हैं, इंटीजर्स में होल नंबर्स शामिल होते हैं, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन आ गई है। अब उसकी एग्जांपल दी हुई है कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। जी, किसी का कोई सवाल हो?